नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, मतलब नया एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईटीसी। आईटीसी देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, इसका जो मेन बिजनेस है वो है सिगरेट, मतलब तंबाकू। तो सिगरेट के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी के ऊपर आते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कंपनी आईटी सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पेपर सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर को एक साथ जोड़कर ही काम कर रहा है। और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मगर इस कंपनी का ग्रोथ जो ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से सारे के सारे कंपनी इसी के लेवल का कंपनी आप देखेंगे तो जिस तरीके से ग्रोथ होते हैं, आईटीसी में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद आईटीसी ने एक लेवल ब्रेक किया। बहुत एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग बाई लेवल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो मुझे लगता है एक अप मूवमेंट आपको शायद देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो चलो, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स फंडामेंटल के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और एक चीज, आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस, हर कैटेगरीज के अलग अलग इंटर टेलीग्राम है, तो आप पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर आ चुका हूँ। जो फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तब देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न जो था वो अराउंड 4.71% का जंप। देखिए, बहुत दिनों के बाद इस तरीके से जंप देखने को मिला, क्योंकि देखिए आईटीसी जैसा कंपनी 4% जंप दिखा ना एक दिन में, वो बहुत दिनों तक देखने को नहीं मिला। तो एक लेवल जो है इसका वो 268, और ये जो लेवल है 52 वीक का हाई भी अचीव किया। 52 वीक का हाई, मैं लॉन्ग टर्म हाई नहीं कहूंगा, लॉन्ग टर्म बहुत ऊपर है। तो 52 वीक का हाई अचीव किया। आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले दिनों में एक्चुअली जो हाई हुआ था, क्या कितना हाई हुआ था, 268.85। और इसका टोटल 52 का हाई यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है पिछले दिनों में हाई किया था, क्योंकि एनएससी के वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आईटीसी, जो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो ग्रीन कलर के है, मतलब डीप ग्रीन कलर में है। इसका मतलब कंपनी 52 वीक हाई पिछले दिनों में ही कवर किया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और कंपनी अराउंड देखा जाए तो एक साल, मतलब 52 का हाई मतलब 365 डेज। तो 365 डेज के अंदर कंपनी 25% तक रिटर्न दिया। देखिए, मुझे लगता है आईटीसी जैसा कंपनी 25% एक साल में रिटर्न देना, बहुत दिनों के बाद इस तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको इसका रिटर्न पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूं, तो उसके बाद उस कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, और यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। और जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक मतलब पावरफुल ब्रेकआउट है, मतलब एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेकर ब्रेकआउट हुआ है। आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए, कंटिन्यू कंटिन्यू वॉल्यूम हो रहा है, कंटिन्यू पॉजिटिव वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि किस तरीके से मार्केट ग्रो अप हुआ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो अप होने के लिए कंटिन्यू वॉल्यूम हो रहा है, तो अच्छा खासा एक वॉल्यूम रिकॉर्ड है। देखिए, मैं यहाँ पे जरूर कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा 10 लेवल को ब्रेक किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ यही रेजिस्टेंस नहीं था, और भी 2-3 रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थे। और आप 10 लाइन को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीनों सपोर्ट था, 1 2 3। तो 3 4 सपोर्ट था। तो इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। तो मुझे लगता है इतना खासा यहाँ पे अपटेन मूवमेंट देखने को मिला। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं, इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल होगा मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक पहले आ सकता है। इस लेवल मतलब 300 तक आ सकते हैं। उसके बाद अपर लेवल को फिर से देखा जाएगा। तो देखिए, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है कि आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 300 लेवल को बाइंग करके चले, इस तरीके से मैं कोई भी टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के लिए बात करता हूँ।
तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर चार्ट पैटर्न के बारे में भी थोड़ा-सा बात आप कर लीजिएगा। तो इसलिए जो मैं ट्रेंड यूज़ करके जो काम करता हूँ, देखिए बहुत सारे मतलब स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैं काम करता हूँ, तो मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि एक लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो मुझे लगता है एक अप मूवमेंट बहुत दिनों के बाद देखने को मिला और उस लेवल को ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है, तो मतलब मार्केट को जो कैप्चर करके रखा टोटल 3,30,000 करोड़। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर करके रखा। फिर भी देखिए कंपनी का इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी कंपनी उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी के मैं वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा दूं तब आपको और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कंपनी को वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कौन सा फील्ड में कंपनी काम करते हैं। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का होटल्स का बिजनेस भी है और सॉरी एफएमसीजी का भी बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है। और यहाँ पे देखिए पेपर बेस भी कंपनी काम करते हैं, मतलब पेपर के ऊपर भी काम करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो आप सोच ही लीजिए। तो और एक चीज तो नहीं दिया जो है इसका सिगरेट का ब्रांड। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कौन सा सिगरेट कंपनी आईटीसी का है, मतलब कौन सा ब्रांड का आईटीसी का है। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप नहीं पिए हो तो आप नहीं बता सकते। देखिए आप इतना इन्फॉर्मेशन तो सर्च कर ही सकते हैं। कहाँ से सर्च करेंगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी जिस तरीके से जो बिजनेस में आप इसका प्रोडक्ट भी घर में यूज किया होंगे। आप देखिए सेवलॉन जो है, यहाँ पे देखिए जो एटीएम है, मतलब आप जो मैचिस यूज करते हैं वो भी इस कंपनी बनाते हैं। और सनफिस्ट जो है, साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांड इस कंपनी के आपने घर में शायद यूज किया होगा। तो इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, ज्यादातर रेवेन्यू कंपनी के सिगरेट से आते हैं। आप सभी देख सकते हैं 45% रेवेन्यू सिगरेट से आते हैं। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी इस सेक्टर से जनरेट करते हैं और बाकी जितने सारे अलग अलग सेक्टर है वहां से बाकी मतलब 55% का रेवेन्यू बाकी सेक्टर से आता है। तो सबसे इसका जो मेन पॉइंट है, कंपनी ग्रोथ ना होने का जो मेन वजह है, मुझे लगता है जो मेन वजह जो है वो एक्चुअली कंपनी सिगरेट फील्ड में काम कर रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली देखा जाए तो सिगरेट का बिजनेस गवर्नमेंट कभी भी कुछ पॉलिसी लेकर आए सिगरेट के ऊपर बैन करने का, तो इस कंपनी तो टोटली बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का सिगरेट से ही आते हैं। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे पॉजिटिव में दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम भी जबरदस्त है 13,000 करोड़ और कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 10,000 करोड़ का कैश है। और एक चीज कंपनी देखिए सबसे जो मुझे अच्छा लगा कंपनी का मतलब डेटोस डे, जो सबसे कम टाइम के कम दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी के हाथ में पैसा आना जल्द से जल्द उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी है। क्योंकि देखिए कंपनी को बिजनेस को बढ़ाने के, बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हाथ में पैसा है तो वही काफी है। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज 36 है, मगर इस कंपनी का एक चीज मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, क्योंकि कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको करने के बाद सेल आउट करने तक, मतलब कस्टमर के पास भेजने तक जो टाइम पीरियड है वो कंपनी को ज्यादा लग रहा है 189 डेज। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। फिर भी देखिए कंपनी सिगरेट इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है और नंबर 1 भी रहेगा, क्योंकि इसका आसपास भी कोई नहीं दिखेगा। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आप देख लीजिए 3,30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, आप बोल सकते हैं जीरो डेट है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी का अर्निंग जो है, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट शानदार करते हैं। इतना सारा पॉजिटिविटी होने के बाद भी कंपनी देखिए आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, ना के बराबर। सिर्फ एक ही साल में 26% तक रिटर्न दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर कहूंगा। बहुत दिनों के बाद कंपनी एक साल के अंदर 26% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो उससे पहले कंपनी देखिए आपको सबसे जो एक्स्ट्रा फायदा क्या देता है, रिटर्न तो नहीं दिया मगर एक्स्ट्रा फायदा क्या दिया, देखा बोनस दिया। कंपनी आपको 2-3 बार करके बोनस दिया और यही आपको सबसे बड़ा फायदा होता है। साथ ही साथ डिविडेंड भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा खासा फायदा जरूर होते हैं।
तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर भी एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। डीएस 43%, पब्लिक 46% और एफएस 9%। तो प्रोमोटर यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि आईटीसी में और एलएनटी में, ये दोनों कंपनी में इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी इस दोनों कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो एक भी शेयर बेचिएगा मत। हाँ, कंपनी अभी देखिए बहुत सारे कंपनीज होते हैं 4-5 साल 10 साल तक, यहाँ पे आप इस पीरियड को देखिए, बहुत दिनों तक कंपनी साइड बेसिस पैटर्न में चला। अगर इस पेशन आपके पास नहीं है, जो लोग इस इतना पेशन दिखाया उसको आज कितना शानदार प्रॉफिट मिला। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो आप इस लेवल को ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद फिर से एक मोमेंट आपको जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।